हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का मई मंथ में, वो हम देखेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो कि 100% गारंटीड आपको रिजल्ट्स देंगे, वो भी आपको, उसकी भी डिटेल्स आपको मुझसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मिल जाएंगे। ओके एंड अगर आप मेरे चैनल को के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने जो होता है उसमें आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, जिसके जवाब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। प्लस अगर स्ट्रॉन्ग कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको रेजोनेट करेंगे एंड ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आपके फ्यूचर डिसीजंस के लिए। सो लियो, दिस पर्सन, व्हाट टू से, बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिसीजन टाइम है इस पर्सन के लिए। देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है एक्शन लेने की वो थोड़ी सी और भी थोड़ा टाइम चाहिए, साहस चाहिए, वहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ओके सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको लियो। यहाँ पे मुझे ये देखिए, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है लियो, जहाँ पे देखिए यहाँ पे ना ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पुराने चीज़ें जो इस रिश्ते में अभी बिल्कुल काम नहीं आएंगी। वो दोनों आपके बीच के भी, आप दोनों के बीच का हो सकता है कोई इवेंट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस, धोखा वैसा, एंड उनके पास रिलेशनशिप से भी वो एक्सपीरियंस आ सकती है। ओके सो यहाँ पे मुझे एक दूरी बनी हुई नज़र आ रही है, एंड शायद से मई महीना इट इज़ नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए ये थोड़ा लंबा ही खींचने वाला है। इतना जल्दी कांटेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट येस इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके मैं आती हूँ उस कार्ड तक, मैं आती हूँ कि आप दोनों का बातचीत किसके ऊपर होगा एंड क्यों होगा। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्स टेल्स मी कि ये पर्सन अपना एफर्ट्स डालने हैं या नहीं डालने, उसके ऊपर काफ़ी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सेल्फ विक्टिमाइजेशन फीलिंग भी है कि उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ। आप दोनों के बीच में जो दूरी है, इसका जो रीज़न है, ये उनको मेंटली खाए जा रही है। हाँ, एंड हाउ मच दे नीड टू इन्वेस्ट। अगर पहले इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है तो रिग्रेट कर रहे हैं, क्यों ओवर गिव कर दिया। अगर पहले नहीं किया है किसी रीज़न से या फिर मल्टीपल रीज़न से, द रीज़न ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स इट टेल्स मी कि पुराने थॉट प्रोसेस, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, आप दोनों के किसी बीच के अनबन को लेट गो नहीं कर पाना, या फिर कोई ऐसी मजबूरी होना। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि एक पर्सन मैरिड है दूसरा नहीं है, अगर इफ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइक दैट कि कोई मजबूरी है, वो पैसे की हो सकती है, वो कमिटमेंट की हो सकती है, नहीं दे पाना, तो उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं अभी। एंड उनका जो सोल है वो बोल रहा है कि इसको एक सही डायरेक्शन दो। विद द जजमेंट कार्ड इट टेल्स मी कि उनको पता है कुछ ना कुछ सही नहीं हुआ है इस रिश्ते में। प्यार होने के बावजूद भी चीज़ें सही तरीके से, व्हाट दिस लव रिलेशनशिप वाज डिजर्विंग, वो नहीं मिला है। तो वो उसको, उनका सोल बोलता है कि इसको सही करो, एक सेकंड चांस दो, दोबारा सही करने की कोशिश करो, पटरियाँ इधर चली गई थी उसको सीधे में लाओ। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो गिविंग दिस रिलेशनशिप अ सेकंड चांस, येस their inner soul is telling them like this, but वो कब देंगे, कितना देंगे, बिकॉज हर्मिट कार्ड है एंड लवर्स कार्ड है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सोचा जा रहा है। दिस पर्सन इज इन ओवर थिंकिंग मोड राइट नाउ, एंड सिर्फ आपसे नहीं, दुनिया से भी इन्होंने शायद से मुंह मोड़ा हुआ है, डिटैचमेंट के फेज में है, शायद से दूसरों से भी बात कम कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है मतलब है उतना ही कर रहे हैं। एंड ऑन द बैकग्राउंड दे आर थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। विद द लवर्स कार्ड इट्स अ चॉइस फॉर देम एंड इट्स अ डुअलिटी, मतलब मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, दोनों तरफ उनका मन घूम रहा है। ओके सी, अगर मैं लियो को चांस देता हूँ या देती हूँ, या फिर इस प्यार को आप दोनों अगर आगे बढ़ाते हो, तो उनका शायद से कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ उनको पकड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लाइक दैट। लवर्स कार्ड इज अ चेंज या एक डिसीजन, जहाँ पे मैं अगर
इस प्यार को चुनता हूँ या चुनती हूँ, देन लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ एंड अराउंड माई सराउंडिंग। वो एक लाइफस्टाइल छोड़ना हो सकता है, फुल्ली इंडल्ज होना हो सकता है, इनसिक्योरिटीज़ को हटाना हो सकता है, वो चाहे कमिटमेंट इनसिक्योरिटीज़ हो, रिलेशनशिप ट्रस्ट इश्यूज़ को हटाना हो सकता है। मुझे फुल्ली ओपन होके दिल खोल के इस प्यार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड वो शायद से ये पर्सन शायद से उस चीज़ के आदी नहीं है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बीच में आएंगी। बट आई सी दैट यस, वो स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे। ये प्यार का मामला, यहाँ पे एक भी कप्स के कार्ड नहीं निकले हैं, लवर्स कार्ड निकले हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आएंगे, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मई एंड या जून तक भी ये बात जा सकती है, जहाँ पे आई सी दैट यस, वो प्यार के मामले को जब प्यार से, इमोशन से उनको अगर आंसर नहीं मिल रहा है, व्हाट एक्शन शुड आई टेक, दे विल यूज देयर लॉजिक, एंड लॉजिक भी उनको बोलेगा। विद द टावर कार्ड एक रियलाइजेशन होगा, एक रियलाइजेशन होगा कि मुझे कुछ तो ऑफर करना चाहिए। मतलब ये कहीं पे भी जाए, ये प्यार का मुकाम कुछ भी हो, बट समथिंग वॉज मिसिंग इन दिस। जो मेरा ड्यूटी था, जो ये पर्सन डिजर्व करते थे, या व्हाट आई डिजर्व्ड, वो तो मुझे देना ही पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो एक ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट वाइज ओपन होंगे। इस रिलेशनशिप को क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का आगे का फ्यूचर, वो डिस्कस करेंगे। उसमें अगर आप दोनों के बीच में डिस्कशन में जो भी सॉर्ट आउट होता है, दे विल पुट एफर्ट्स इन देन। पेंटिकल्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। सो यू विल रिसीव अ मैसेज लाइक लेट्स मीट, गिफ्ट हो सकता है, फ्यूचर की बातें हो सकती है, लॉन्ग टर्म की बातें हो सकती है। तो यू विल रीच नॉट ओनली सिर्फ बातों से, बट आपको उनके एफर्ट्स से भी दिखेगा कि ये पर्सन एक्चुअली दिल खोल के आपसे, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ उनको रोक रही थी उसी चीज़ में ये आप वही चीज़ आपको देंगे। तो आपको अगर कोई कंप्लेन था लियो कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है प्रैक्टिकल इनके साइड से, तो वही चीज़ आपको मिलने वाला है। बट छोटे छोटे इससे शुरू होगा, एंड देन इट विल increase, then their involvement will increase. So आप दोनों के बीच में लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एंजल्स हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई वर्क सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे आप दोनों शायद से एक दूसरे को जान पाते हैं कि क्या किसके लाइफ में चल रहा है, डिस्टेंस के बावजूद भी। सो देयर आर लॉट ऑफ हेल्पिंग पीपल अराउंड बोथ ऑफ यू। अगर आप शायद से आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या आपके पर्सन एडवाइस ले रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, कुड बी फैमिली मेम्बर्स एज वेल, ओके। सो ये रिश्ता तो सक्सेस की तरफ जा रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। टाइम चाहिए होगा, एंड नो नीड टू वरी। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो इतना वरी, एंजाइटी, डर बना हुआ है इस रिश्ते में को एफर्ट्स डालने में, हर्मिट कार्ड, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। सो इसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक साथ तो आने ही वाले हैं। इट इज़ रिटन, लवर्स एंड जजमेंट कार्ड एंड द टावर। सो एक रियलाइजेशन होगा। पहले शायद से सिर्फ डिफरेंस ये रह सकता है, शायद से प्यार तो था ही हमेशा, लेकिन पहले शायद से जो फाउंडेशन है वो शायद से डिस्कस नहीं किया जाता कि किससे क्या एक्सपेक्टेड है। अगर हमको प्यार हो गया, लंबा चल गया, तो क्या हम फ्यूचर में करेंगे, तो वो शायद से क्लियर नहीं था। अभी वो धीरे धीरे इस सेपरेशन में, इस डिस्टेंस में ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट वैल्यू बोथ ऑफ यू कैरी इन ईच अदर्स लाइफ, एंड उसके बेसिस पे ये एक्शन लिया जा रहा है। सो जब यहाँ पे मुझे एक अकेलापन दिखाई दे रहा है, आप दोनों के लाइफ में, नहीं तो किसी एक के लाइफ में। सो यहाँ पे अकेलापन जो है ना, वही आपको अकेलेपन में जो आप अपने सेल्फ में भी एंजॉयमेंट करेंगे, अपने लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, खुशी खुशी जीने की कोशिश करेंगे, वही एनर्जी आपको ये प्यार भी अट्रैक्ट कराएगी। सो लव योर लोनलीनेस तो नहीं कहूँगी, लव योर सिंगलहुडनेस अगर अभी चल रहा है आप दोनों का, मेंटल सिंगलहुडनेस, तो उसको भी आप उतने ही अच्छी तरह से एंजॉय करें एज इफ एवरीथिंग इज ग्रोइंग अराउंड यू। ये फ्लावर्स, ये पेड़ पौधे, अपने में इंडल्ज रहें, अपने ग्रोथ में ध्यान दें, सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दें, जो भी आपको पसंद है। दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट दिस लव। दैट्स हाउ, जब आप भी अपना एनर्जी इस पर्सन से डिटैच करेंगे, तो ये पर्सन आपको चूज करेंगे। इट्स अ क्लू हाउ टू get this love. Okay, so that's what I have for you right now. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.